अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसा इम्प्लांट है जो परमानेंट इरेक्शन दे सकता है, बिना मशीन, बिना पंप, बिना टेंशन के, तो आप मेरे को बिलीव करोगे क्या? और सबसे शॉकिंग बात, ये नेचुरल भी लगता है और इजीली कंसील भी हो जाता है। लेकिन क्या ये सेफ है? क्या ये लाइफ टाइम चलेगा? क्या ये हर पेशेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है? मैं हूं डॉक्टर आशीष सवाल, यूरोलॉजिस्ट और मेंस हेल्थ एक्सपर्ट, न्यू दिल्ली, इंडिया से। और आज इस वीडियो में आपको सब कुछ सच बताने वाला हूं। प्रोमिडॉन ट्यूब इम्प्लांट सच क्या है और मार्केटिंग क्या है। काफी सारे पेशेंट्स मेरे को क्लिनिक में एक ही बात बोलते हैं, डॉक्टर साहब इरेक्शन आती नहीं है, मेडिसिन लेता हूं तो काम नहीं करती और इंजेक्शन लेने से डर लगता है। और फिर वो पूछते हैं कोई परमानेंट सॉल्यूशन है क्या? यहां से स्टार्ट होता है डिस्कशन पेनाइल इम्प्लांट्स का। लेकिन रुक जाइए, एक बात समझिए, सब इम्प्लांट सेम नहीं होते और यहीं पे लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। इम्प्लांट्स दो टाइप के होते हैं, एक इन्फ्लेटेबल इम्प्लांट जो पंप वाला होता है और एक मैलेबल इम्प्लांट जिसमें दो रॉड्स होती हैं। और प्रोमिडॉन जो बनाता है वो एक एडवांस्ड मैलेबल इम्प्लांट है जिसे हम बोलते हैं ट्यूब इम्प्लांट। सबसे पहले, क्योंकि ये नया इम्प्लांट है, तो मैं 20 सेकेंड में आपको समझाता हूँ कि प्रोमिडॉन कंपनी क्या है। प्रोमिडॉन एक अर्जेंटीना, साउथ अमेरिका बेस्ड इंटरनेशनल मेडिकल डिवाइस कंपनी है। ये पूरी दुनिया में 60 से भी ज़्यादा कंट्रीज में अपने इम्प्लांट सप्लाई करती है। ये लोग स्पेशली फोकस करते हैं यूरोलॉजी इम्प्लांट्स में और लॉन्ग टर्म बॉडी के अंदर रहने वाले डिवाइसेस में। इनकी डिज़ाइन फिलॉसफी सिंपल है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं, रिलायबल बनाओ। इसलिए इनके ट्यूब इम्प्लांट्स में हाई क्वालिटी सिलिकॉन, स्ट्रॉन्ग इंटरनल कोर और साथ में ड्यूरेबल डिज़ाइन है। और इसी वजह से वर्ल्ड वाइड डॉक्टर्स इसी ब्रांड पे ट्रस्ट करते हैं। अब चलिए समझिए ट्यूब इम्प्लांट की सारी डिटेल्स और ये इम्प्लांट काम कैसे करता है। पहला सवाल ये आता है कि ये सिर्फ दो सिंपल रॉड्स हैं इंडियन इम्प्लांट की तरह, कि इसमें कोई स्पेशल इंजीनियरिंग है? और आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। ट्यूब इम्प्लांट एक स्पेशली डिजाइंड डिवाइस है। ये पेनिस के अंदर डाला जाता है और इसका काम है कंसिस्टेंट रिजिडिटी देना और इरेक्शन मेंटेन करना। इसका स्पेशल स्ट्रक्चर 3 लेयर्स का होता है। पहली एक सिल्वर वायर सबसे अंदर, ये इम्प्लांट को स्ट्रेंथ देती है। उसके बाद जो सिल्वर वायर है उसके अंदर PTFE कोटिंग होती है। ये एक स्पेशल मटेरियल है जो इम्प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी देता है। देखिए कितनी अच्छी तरह बेंड हो जाता है ये, और ये बेंडिंग जो है वो मेंटेन रहती है। और उसके सबसे ऊपर सिलिकॉन इलास्टोमर की कोटिंग होती है। ये जो आउटर कवरिंग है वो सिलिकॉन की है, ये हाई क्वालिटी सिलिकॉन है और इसको दबाने से बिल्कुल नेचुरल फील आती है, फॉर्मनेस बिल्कुल नेचुरल होती है। ऐसा नहीं कोई बहुत हार्ड मटेरियल है, ऐसा नहीं कोई हड्डी जैसी चीज़ लगी हुई है, बिल्कुल फर्म जैसे नेचुरल इरेक्शन आती है वैसी फीलिंग आती है इस सिलिकॉन इलास्टोमर की वजह से। तो इसलिए ये सिर्फ एक सिंपल सिलिकॉन की रॉड नहीं है, इन 3 लेयर्स की वजह से ये स्पेशली इंजीनियर्ड इम्प्लांट है जो बहुत हाई क्वालिटी मटेरियल से है और बॉडी में काफी कंफर्टेबल रहता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है जो पेशेंट्स को हमेशा लगता है कि मैलेबल इम्प्लांट कोई अननेचुरल सा फेक जैसी चीज, कोई आर्टिफिशियल चीज तो नहीं लगेगी। और मैं वही बता रहा हूँ कि सिलिकॉन की कवरिंग की वजह से इसकी फील बिल्कुल नेचुरल आती है, फर्म आती है, जैसे कि फर्म इरेक्शन। ये कोई हार्ड या अननेचुरल सी आर्टिफिशियल फीलिंग कभी भी नहीं आती। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हार्डनेस। इसकी हार्डनेस या रिजिडिटी कितनी है? तो ये लैब में टेस्टेड है। जब एक्सेल प्रेशर देते हैं, ऊपर से प्रेशर देते हैं, तो इसको जब तक 1.5 किलो से ज्यादा प्रेशर अगर देना पड़ता है तभी ये ऐसे बेंड करता है। वो भी सिंगल रॉड को जब टेस्ट किया था। तो आप लगा लीजिए अगर 2 रॉड्स इम्प्लांट में लगती हैं, 2 रॉड्स का ऑलमोस्ट 3 किलो का प्रेशर लगेगा तभी ये बेंड करेगा। और नॉर्मल इंटरकोर्स के लिए 1000 ग्राम्स मतलब 1 किलो से ज्यादा प्रेशर अगर लगे तो उतने में नॉर्मल इंटरकोर्स हो सकता है। तो अगर किसी को नॉर्मल इरेक्शन के लिए 1 किलो फोर्स चाहिए, इसमें 1.5 किलो फोर्स से भी बेंडिंग नहीं होती अगर सिंगल इम्प्लांट को भी हम देखें। लेकिन बॉडी में 2 इम्प्लांट लगते हैं तो हमेशा उसका प्रेशर 3-3.5 किलो से भी ज्यादा वो मेंटेन कर सकता है बिना बेंड करे। तो जो कई पेशेंट्स को लगता है कि इम्प्लांट मेरा बेंड कर जाता है, बकलिंग होती है, तो ये ट्यूब प्रोमिडॉन इम्प्लांट में वो वाली बकलिंग की प्रॉब्लम नहीं है। फिर से मैं सिंपली बताऊंगा, इसका जो प्रेशर है 1500 ग्राम से ज्यादा एक्सेल लोड्स में भी ये प्रेशर मेंटेन करता है, प्रेशर टॉलरेट करता है, बेंडिंग रेजिस्ट करता है और इंटरकोर्स काफी स्टेबल रहता है। इस इम्प्लांट के बाद एक रियल लाइफ पेशेंट की स्टोरी बताता हूँ। पेशेंट 58 ईयर्स के थे, उनको डायबिटीज था और इरेक्शन की प्रॉब्लम थी। वो मेरे को बोलते थे कि सर मेरे को इरेक्शन आती तो है लेकिन मेंटेन नहीं होती, डिस्चार्ज से पहले ही डाउन हो जाता है, पूरी अच्छी तरह मैं सेक्स नहीं कर पाता। हमने उनका ट्यूब इम्प्लांट लगाया और इम्प्लांट के बाद स्टेबल परफॉर्मेंस और कॉन्फिडेंस वापस। तो यही होता है एक्सेल रिजिडिटी का रियल इम्पैक्ट। लेकिन एक प्रॉब्लम जो लोग डर के मारे पूछते भी नहीं, डॉक्टर साहब ये हमेशा इरेक्ट रहेगा क्या? ट्यूब इम्प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कंसीलमेंट। ये इम्प्लांट अपनी सिल्वर वायर और PTFE कोटिंग की वजह से 130 डिग्रीज तक बेंड हो सकता है। 130 डिग्रीज मतलब कि जैसे ये 90 डिग्रीज है बिल्कुल सीधा, और उससे भी ज्यादा 130 डिग्रीज तक बेंड हो सकता है और वो वाली पोजीशन मेंटेन रखता है। तो इसकी बेंडिंग और कंसीलमेंट बहुत ईजी है। एक रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ। एक 42 इयर्स के पेशेंट थे, उनको इरेक्शन की प्रॉब्लम थी और उनको ऐसा इम्प्लांट चाहिए था
जो उन्हें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कोई प्रॉब्लम ना करे। उनका मेन क्वेश्चन था कि सर मेरे को कॉर्पोरेट में ऑफिस में लूज कपड़े पहनने पड़ते हैं और साथ में जिम भी मैं रेगुलरली जाता हूँ, तो ऐसा इम्प्लांट करिए जिसमें मेरे को कॉर्पोरेट ऑफिस में भी इजीली कंसीलेबल हो जाए और जिम भी मैं इजीली कर पाऊँ। और ट्यूब इम्प्लांट करने के बाद किसी को पता भी नहीं चला कि उन्होंने इम्प्लांट किया हुआ था, वो अपनी नॉर्मल लाइफ इजीली जी रहे थे और उनका कॉन्फिडेंस वापस आ गया था। तो ये जो कंसीलेबिलिटी का फीचर है, ये पेशेंट्स के लिए गेम चेंजर होता है। रिजिडिटी और कंसीलमेंट के अलावा कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो इस इम्प्लांट को और भी ज़्यादा कंफर्टेबल बनाते हैं। सबसे पहला ये डिस्टल टिप, एक तो ये कोनिकल होता है, राउंड नहीं होता, तो जो कॉर्पोरा होती है उसमें जब कम जगह होती है फिर भी ये इम्प्लांट अच्छी तरह फिट आ जाता है। और ये टिप जो है वो बहुत सॉफ्ट है, सॉफ्टनेस की वजह से इरिटेशन कम होती है और इरोजन का रिस्क कम होते हैं, तो ये काफ़ी सेफ इम्प्लांट है। अगर आप अंदर का कोट देखोगे, जो सिल्वर वायर और PTFE कोटिंग है वो सिर्फ यहाँ तक है, आगे के टिप में कोई सिल्वर वायर नहीं है, कोई PTFE कोटिंग नहीं है, सिर्फ सिलिकॉन है जो इस इम्प्लांट के टिप को बहुत सॉफ्ट बनाता है और उससे इरोजन के चांसेस ना के बराबर है। इसका मतलब है कंफर्ट और सेफ्टी दोनों। टिप के अलावा ये पीछे वाला जो पार्ट है ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये बॉडी के अंदर फिक्स होता है, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और रिजिड होता है। सिंपल समझने के लिए, बिल्डिंग की फाउंडेशन जो बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, वैसे ही इस इम्प्लांट का जो लोअर पार्ट है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग या हार्ड होता है। तो इस बेस स्ट्रॉन्ग होने के क्या क्या फ़ायदे हैं? इम्प्लांट हिलता नहीं है, प्रॉपर सपोर्ट मिलता है और पेनिट्रेशन के टाइम पे स्टेबिलिटी आती है। ये पार्ट ही कॉन्फिडेंस देता है परफॉर्मेंस के टाइम पे। और एक इम्पॉर्टेंट फीचर, एंटी रोटेशन डिज़ाइन। ये इम्प्लांट घूमता नहीं है। काफ़ी बारी जब हमने मैलेबल इम्प्लांट्स करे हैं रिजिकॉन के या टेक्ट्रा के, उसमें कई पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है कि इम्प्लांट घूम जाता है, स्टेबिलिटी नहीं आती। इस इम्प्लांट की आउटर सरफेस ऐसे डिज़ाइन करी गई है स्पेशली जो अंदर घूमे नहीं, मतलब कि एक बार पोजीशन फिक्स हो गई तो फिर वो स्टेबल रहती है। इसका फायदा, अननेचुरल ट्विस्टिंग नहीं होती, पोजीशन स्टेबल रहती है और लॉन्ग टर्म कंफर्ट बेटर होता है। तो पेशेंट्स को नेचुरल फील होता है बिना अजीब मूवमेंट्स के। सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो आगे सॉफ्ट फॉर सेफ्टी, पीछे स्ट्रॉन्ग फॉर सपोर्ट और पूरा इम्प्लांट स्टेबल रहता है विदाउट रोटेशन। यही इस ट्यूब इम्प्लांट की स्मार्ट इंजीनियरिंग है। अब फाइनल क्वेश्चन, क्या ये इम्प्लांट आपके लिए सही है? अगर हम इन्फ्लेटेबल से कंपेयर करें तो इन्फ्लेटेबल जो है, जो नॉर्मली इरेक्शन में हार्ड होता है और इरेक्शन के बाद बिल्कुल ही कंप्रेस होकर श्रिंक करके रह जाता है, तो वो वाला ज़्यादा नेचुरल फील है। वैसी फील आपको किसी भी मैलेबल इम्प्लांट में नहीं मिलेगी, लेकिन वो ज़्यादा कॉस्टली है और उसके मैकेनिकल फेलियर के चांसेस ज़्यादा हैं। अगर हम मैलेबल इम्प्लांट्स में कंपेयर करें इंडियन वर्सेस प्रोमेडॉन ट्यूब इम्प्लांट, तो प्रोमेडॉन ट्यूब इम्प्लांट की हार्डनेस बेटर है और इसकी बेंडिंग कंसीलेबिलिटी भी मच बेटर है। अगर हम टेक्ट्रा और रेजिटेन से कंपेयर करें तो इसकी सॉफ्ट डिस्टल टिप जो होती है वो टेक्ट्रा और रेजिटेन की डिस्टल टिप हार्ड होती है। इसके अलावा जो इसका स्पेशल एंटी रोटेशन डिज़ाइन है, वो वाला डिज़ाइन टेक्ट्रा या रेजिटेन इम्प्लांट्स में नहीं है। और फाइनली एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, वारंटी। इस इम्प्लांट की कंपनी जो है लाइफ टाइम वारंटी देती है। जैसे रेजिटेन की लाइफ टाइम वारंटी है, वैसे ही प्रोमेडॉन ट्यूब इम्प्लांट की भी लाइफ टाइम वारंटी है। अगर लाइफ में कभी भी इस इम्प्लांट में कुछ प्रॉब्लम आती है, कंपनी फ्री में रिप्लेस करती है। और एंड में अगर कॉस्ट की बात करें, इसका कॉस्ट भी टेक्ट्रा और रेजिटेन इम्प्लांट से कम है। तो कॉस्ट भी कम है, लाइफ टाइम वारंटी भी मिल रही है, डिजाइन भी बेटर है, इसकी एंटी रोटेशनल प्रॉपर्टी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो बाकी अमेरिकन इम्प्लांट्स में नहीं है, और यही इसके लिए सबसे डिफाइनिंग पॉइंट आता है कि ये वाला इम्प्लांट आपको चूज करना चाहिए। तो एंड में मैं आपको यही बताऊंगा, प्रोमेडॉन ट्यूब इम्प्लांट एक पावरफुल सॉल्यूशन है, लेकिन सिर्फ तब जब सही पेशेंट, सही डॉक्टर और सही काउंसलिंग होए। अगर आपको या आपके जान पहचान में कोई किसी को ये प्रॉब्लम है तो शर्माइए मत, सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको ऐसे ही ऑनेस्ट, रियल मेडिकल कंटेंट देता रहूंगा। थैंक यू।